ओके तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पिछले क्लास में आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था और आपको अच्छे से करके बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो ये प्रैक्टिस वाला वीडियो समझ में आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कनेक्टेड है। तो उसको यू मस्ट वॉच, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तभी आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आप इस टेंस की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। लेकिन उसको एक बार पहले आप देख लीजिएगा, नोट्स आप अच्छे से जरूर बना लीजिएगा। आपको जैसे इंट्रोगेटिव में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको बनाना है, जैसे डू यू वेयर टी शर्ट, डू यू वेयर टी शर्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप टेंस वाला दूसरी क्लास देखोगे, इसके पहले वाली समझ में आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो अगर ये आपसे कोई भी सवाल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला अगर कोई भी सवाल आप पूछते हैं तो उसके दो आंसर होते हैं, एक अफर्मेटिव में और एक नेगेटिव में, यानी इनका आंसर यस नो में ही दिया जाता है जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछें डू यू वेयर टी शर्ट, तो आंसर क्या होगा? यस आई वेयर टी शर्ट हो जाएगा। यस आई वेयर टी शर्ट, मैं टी शर्ट पहनता हूँ। यू आई में चेंज हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और जब आप जवाब देंगे तो उसका आंसर हम आई में जवाब देंगे। और इसका नेगेटिव आंसर क्या होगा? नो आई डोंट वेयर टी शर्ट, मैं टी शर्ट नहीं पहनता हूं। तो यहां पर आपको दोनों तरीके से आंसर देना है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन अपने आप पर लेकर के जवाब नहीं देना है, इसका जवाब इंग्लिश सीखने के लिए देना है, क्योंकि हमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी सीखना है और नेगेटिव स्ट्रक्चर भी सीखना है। तो ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिल्कुल आप इसी तरीके से करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अब यहां पर अब देखिए, और अफर्मेटिव में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये बना है आई वेयर टी शर्ट, या नेगेटिव में आई डोंट वेयर टी शर्ट। अब यहां पर हम देखिए दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि क्या वे टी शर्ट पहनते हैं, कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाना है। डू दे वेयर टी शर्ट हो जाएगा। डू दे वेयर टी शर्ट, क्या वे टी शर्ट पहनते हैं? अब इसका आंसर क्या होगा? यस दे वेयर टी शर्ट। अब दे चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यस दे वेयर टी शर्ट। दे वेयर टी शर्ट, वो टी शर्ट पहनते हैं। नेगेटिव आंसर नो दे डोंट, शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं, नो डोंट वेयर टी शर्ट, वे टी शर्ट नहीं पहनते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट अगर वी लगाते हैं, अगर आपको बोलना है क्या हम टी शर्ट पहनते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा डू वी वेयर टी शर्ट, डू वी वेयर टी शर्ट, क्या हम टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? यस वी वेयर टी शर्ट, हम टी शर्ट पहनते हैं। नेगेटिव नो वी डोंट वेयर टी शर्ट, हम टी शर्ट नहीं पहनते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ पर आपको टेंस में आपको बताया कि यू दे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगती है। अब यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन बनाना है क्या वह टी शर्ट पहनता है, तो कैसे बनेगा? डज ही वेयर टी शर्ट हो जाएगा। डज ही वेयर टी शर्ट, क्या वह टी शर्ट पहनता है? आंसर क्या होगा? यस ही वेयर्स टी शर्ट हो जाएगा। यस ही वेयर्स टी शर्ट, वह टी शर्ट पहनता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस ही यस लग जाता है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया। ये प्रैक्टिस का वीडियो अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेगेटिव आंसर क्या होगा? नो ही डज नॉट वेयर टी शर्ट, वह टी शर्ट नहीं पहनता, या ही डज नॉट वेयर टी शर्ट हो जाएगा, वह टी शर्ट नहीं पहनता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको बोलना है क्या वह टी शर्ट पहनती है, तो कैसे बनाएंगे? डज सी वेयर टी शर्ट हो जाएगा। डज सी वेयर टी शर्ट, आंसर क्या होगा इसका? यस सी वेयर्स हो जाएगा। सी वेयर्स टी शर्ट, वह टी शर्ट पहनती है। नेगेटिव नो सी डज नॉट या सी डजंट या सी डज नॉट वेयर टी शर्ट, वह टी शर्ट नहीं पहनती है। अब यहाँ पर अगर कोई नाम आपको यूज करना है, क्या मोहन टी शर्ट पहनता है? डज मोहन
वेयर टी शर्ट? डज मोहन वेयर टी शर्ट? क्या मोहन टी शर्ट पहनता है? आंसर यस, मोहन वेयर्स, मोहन वेयर्स टी शर्ट। नो मोहन, नो मोहन डज नॉट वेयर टी शर्ट, मोहन डज नॉट वेयर टी शर्ट हो जाएगा। अब ये आप यहाँ पर देख लिया है, ये यस यस कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले क्लास में बताया। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन किया है, अब यहाँ पर हम आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे पूछते हैं और इसी तरीके से अभी हम करके भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको बोलना है क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, कैसे बनेगा? डू यू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। आंसर यस, आई लर्न इंग्लिश। नेगेटिव नो, आई डोंट लर्न इंग्लिश हो जाएगा। अब सब्जेक्ट चेंज करके बनाना है, क्या वे इंग्लिश सीखते हैं? डू दे लर्न इंग्लिश? आंसर यस, दे लर्न इंग्लिश। नेगेटिव नो, दे डोंट लर्न इंग्लिश हो जाएगा। क्या हम टी शर्ट पर, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? क्वेश्चन, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश? आंसर यस, वी लर्न इंग्लिश। नेगेटिव नो, वी डोंट लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखता है? डज ही लर्न इंग्लिश? आंसर ही लर्न्स इंग्लिश। नेगेटिव नो, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखती है? डज शी लर्न इंग्लिश? आंसर यस, शी लर्न्स इंग्लिश। नेगेटिव नो, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। डज मोहन लर्न इंग्लिश? मोहन लर्न्स इंग्लिश। नो, मोहन डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब इस तरीके से कितने भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आई विल कॉल यू वन स्टूडेंट, ओके, सो जागृत विल कम। और अभी आप देखिए इस तरीके से आप अकेले भी कर सकते हो और किसी पार्टनर के साथ भी अगर बोल के प्रैक्टिस करते हो, सर्टनली आप इनको अच्छे से दिमाग में बैठा पाओगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप अपने मुंह से बोलोगे नहीं। ठीक है, सो प्लीज कम जागृत। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, हम आपसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनको जवाब देना है बस, और उसके बाद आपको भी अपने आप से भी क्वेश्चन बनाना है और जवाब देना है। ठीक है, सो यू कैन कम अ लिटिल। आप थोड़ा कैमरा दिख रहा है आपको? yes, हाँ, कैमरे में भी लोग बाहर वाले भी देख सकें आपको। इज सी विजिबल? कैमरा हाइट पे हो सकता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, खाया पिया करो, हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आई विल आस्क यू क्वेश्चन और आपको जवाब देना है अफर्मेटिव नेगेटिव में। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak English. No, I do not speak English. Good. Do they speak English? Yes, they speak English. No, they do not speak English. Do we speak English? Yes, we speak English. No, we do not speak English. Does he speak English? Yes, he speaks English. No, he does not speak English. Does she speak English? Yes, he speaks English. No, she does not speak English. Good. Does Mohan speak English? Yes, Mohan speaks English. No, Mohan does not speak English. Good. Do you watch TV? Yes, I watch TV. No, I do not watch TV. Do they watch TV? Yes, they watch TV. No, they do not watch TV. Do we watch TV? Yes, we watch TV. No, we do not watch TV. Does he watch TV? Yes, he watches TV. No, he does not watch TV. Does she watch TV? Yes, he watches TV. No, she does not watch TV. Does Mohan watch TV? Yes, Mohan watches TV. No, Mohan does not watch TV. Good. अब आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन हम देंगे, इसमें क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है और आंसर भी आपको ही देना है। ठीक है, सो टेल मी एनी क्वेश्चन, कैन जस्ट सजेस्ट एनी क्वेश्चन जिसको आपको चेंज भी करना है क्वेश्चन आंसर में। डू यू मेक मिस्टेक? ओके, डू यू मेक मिस्टेक का मतलब होता है क्या तुम गलती करते, तो ये क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है और आंसर भी आपको ही देना है। Do you make mistake? Yes, I make mistake. No, I do not make mistake. Do they make mistake? Yes, they make mistake. No, they do not make mistake. Do we make mistake? Yes, we make mistake. No, we do not make mistake. Does he make mistake? Yes, he makes mistake. No, he does not make mistake. Does she make mistake? Yes, she makes mistake. No, she does not make mistake. Does Mohan make mistake? Yes, Mohan makes mistake. No, Mohan does not make mistake. Good, nice. One more question please, एक क्वेश्चन और, tell me any one more question. एनी क्वेश्चन, आप ढेर सारे क्वेश्चन है, आप बताइए। मेनी क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, देयर मेनी क्वेश्चंस। डू यू कम बाय टैक्सी? क्या तुम टैक्सी से आती हो? डू यू कम बाय टैक्सी? Do you come by taxi? Yes, I come by taxi. No, I do not come by taxi. Do affirmative, you didn't answer. Again, start again.
Do you come by taxi? Do you come by taxi? Yes, I come by taxi. No, I do not come by taxi. Do they come by taxi? Yes, they come by taxi. No, they do not come by taxi. Do we come by taxi? Yes, we come by taxi. No, we do not come by taxi. Does he come by taxi? Yes, he comes by taxi. No, he does not come by taxi. Does she come by taxi? Yes, he comes by taxi. No, she does not come by taxi. Does Mohan come by taxi? Yes, Mohan comes by taxi. No, Mohan does not come by taxi. Good, nice. So please give her a big hand. Okay, please have a seat. Have a seat. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी हो पाएगा। यहाँ पर तो आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, लेकिन जितने सारे लोग ये अभी आप अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ये आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट योरसेल्फ, अगर ये आप अपने आप नहीं कर पा रहे हो, सो द नंबर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन जस्ट मेक अ कॉल एंड यू कैन गेट टू नो and you can also start doing English speaking practice with me। आप हमारे साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। and if you like this video, please share this video with all the friends, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। I hope you all must have enjoyed। okay, so we'll see you in the next class। ये थर्ड क्लास का दूसरा पार्ट था। अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले पढ़ाएंगे और फिर हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा, रास्ता हम दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। रास्ता केवल हम दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। और अगर आप खुद नहीं चल पा रहे हैं तो आप हमारा सहारा ले सकते हैं। कैसे सहारा ले सकते हैं? आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।